हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताएंगे हाउ टू मेक अ लेसन प्लान। लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। जैसे कि पाठ योजना फर्स्ट बनानी है आपको। ये कक्षा 7 के लिए है, ठीक है। तो आपने क्लास सेकंड की कौन सी क्लास आपने ली थी? सेकंड क्लास ली थी। अवधि कितनी थी? 45 मिनट्स। उसमें आपने टाइम कितना रखा था? 45 मिनट का। यहाँ पे आप दिनांक डाल देना जब जिस दिन आपने क्लास ली हो या फिर लेसन प्लान बनाया हो। और विषय कौन से विषय की क्लास ली थी? हिंदी। उपविषय व्याकरण। प्रकरण सर्वनाम, ठीक है। सामान्य उद्देश्य लिखना है। छात्रों में भाषा शैली का विकास, मातृभाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना, ठीक है। छात्रों को शुद्ध व परिवर्तन ज्ञान उत्पन्न कराना, छात्रों में नवीन शब्दों की निर्माण की क्षमता का विकास करना, छात्रों की मानसिक एवं काल्पनिक शक्ति का निर्माण कराना। ओके, ये सामान्य उद्देश्य हो गए। या आपने सर्वनाम प्रकरण मतलब जो टॉपिक लिया है आपने सर्वनाम, उसका उद्देश्य क्या है, बच्चों को क्या बताना चाह रहे हैं आप, तो ये उद्देश्य हो जाएंगे, ठीक। फिर इसके विशिष्ट उद्देश्य लिखना है आपको। छात्रों को सर्वनाम का ज्ञान प्रदान करना, छात्रों को सर्वनाम के भेदों से अवगत कराना। ओके, इसके बाद सहायक सामग्री आपने टीचिंग मटेरियल क्या क्या यूज किए हैं, ठीक है। श्यामपट्ट, चॉक, डस्टर, संकेतक, चार्ट आदि, ठीक है। और पूर्व ज्ञान मतलब जब भी टीचिंग करनी है तो बच्चों को पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखकर ही उस टॉपिक को आपको पढ़ाना है। तो छात्र जो हैं संज्ञा एवं वाक्य का निर्माण का ज्ञान रखते हैं या नहीं, वो आपको बताना होगा। फिर शिक्षण बिंदु में आपको लिखना है प्रस्तावना, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री, ठीक है। यहाँ पर मैंने ब्लैक चार्ट पेपर से श्यामपट्ट बनाया था। प्रस्तावना प्रश्न में लिखना है छात्र अध्यापिका श्यामपट्ट पर लिखे वाक्यों का उच्चारण करती हैं व प्रश्न पूछती हैं। ओके, छात्रों ने श्यामपट्ट पर लिखे वाक्यों को देखकर प्रश्नों का उत्तर देते हैं, उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं। जैसे हमने कुछ प्रश्न यहाँ पे लिख दिए हैं। कौन नौकरी करता है और कौन अच्छा गाना गाती है, तो कौन नौकरी करता है? राम नौकरी करता है, ठीक है। उसके बाद राम और रीमा इस वाक्य में क्या हैं, तो रीमा गाती है। इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा था कौन अच्छा गाना गाती है, तो रीमा गाना गाती है। राम और रीमा इस वाक्य में क्या हैं, तो संज्ञा हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेसन प्लान पे चलेंगे। लेसन प्लान 2, ये कौन सी दिनांक को लिया गया है, यहाँ पे डेट लिखेंगे। फिर क्लास 6 के लिए ली गई विषय हिंदी मंजरी, अवधि 30 मिनट की और वादन सेकंड, ठीक है। प्रकरण क्या है, कौन सा टॉपिक ले रहे हैं आप? क्यों लड़की, ठीक है। और इसके सामान्य उद्देश्य क्या हैं? मंजरी बुक की ये एक लेसन है, ठीक है। क्यों लड़की। तो सामान्य उद्देश्य में ऐसे लिखना है बच्चों की हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, बच्चों को उचित भाव आरोह अवरोह के साथ कहानी पढ़ाना, ठीक है। विशिष्ट उद्देश्य में लिखना है बच्चों को शुद्ध वर्तनी व विराम चिन्हों से का सही प्रयोग करना सिखाना, बच्चों को आदिवासी लड़की की कहानी बताना। ये सब आपको लिखना है, सब में यही करना है। सामान्य उद्देश्य फिर विशिष्ट उद्देश्य, इस टाइप से आपको बनाते चलना है। पूर्व ज्ञान क्या है? बच्चों को हिंदी में कहानी पढ़कर उसको अपने शब्दों में व्यक्त करने की क्षमता रखते हैं। मतलब बच्चे जो हैं वो हिंदी में कहानी पढ़ सकते हैं, अपने शब्दों में व्यक्त करने की क्षमता। सहायक सामग्री क्या है? चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, पाठ्य पुस्तक, जो चीज़ें आप वहाँ प्रयोग करेंगे पढ़ाने के लिए वो आपको सहायक सामग्री में लिखना है। छात्र अध्यापिका कथन। बच्चों आपने सर्प को देखा है? छात्र कहेंगे हाँ। कुछ विषैले जीवों के नाम बताओ। इस प्रकार से कुछ प्रश्न आपको लिखने हैं। सांप, मगरमच्छ, बिच्छू, छिपकली। मोइना का नाम क्यों लड़की क्यों पड़ा? निरुत्तर। बच्चों ने नहीं बता पाया तो आप इसको समझाएंगे। उद्देश्य कथन क्या है? बच्चों आज हम आप लोगों को मोइना के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद छात्र अध्यापिका प्रस्तुतिकरण में आप लिखेंगे छात्र अध्यापिका कथन और छात्र कथन। प्रस्तुत पाठ में एक आदिवासी लड़की के विचारों में जिज्ञासा, जीवन संघर्ष तथा कार्य करने की लगन को रोचक संवाद शैली में प्रस्तुत किया गया है। ध्यानपूर्वक छात्र इसको सुनेंगे।
मेरे द्वारा बच्चों को मंजरी नामक पुस्तक क्यों क्यों लड़की नामक पाठ पढ़ाया गया। बच्चों में पुस्तक पढ़वाई गई। बच्चों से मतलब पुस्तक जो है वो पढ़वाई गई। जो जो वहाँ आपने किया हो वो आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। फिर श्यामपट्ट कार्य आपने दिया तो उसमें आपने क्या क्या लिखा, धावन, गौशाला, एहसास, बुदबुदाना, घोषणा, ललकारना, ये सब शब्द लिखे और इसमें अर्थ सांप की एक जाति, सांप के रहने का स्थान, उपकार, बड़बड़ाना, जोर से बोलकर जताना, ऐलान, ललकारना मतलब विपक्षी को लड़ने की चुनौती, ठीक है। इस प्रकार से आपको अपना लेसन प्लान बनाना है। उसमें बोध प्रश्न क्या क्या लिखेंगे आप, मोजा का नाम क्यों क्यों लड़की किसने रखा। कुछ प्रश्न होते हैं जो देखेंगे बच्चे बता पाएंगे नहीं। मोयना को काम पर क्यों जाना पड़ता था। वे किसी से बातें थी जो मोयना बकरियां चराते समय दूसरों बच्चों को बताती थी। वे कौन सी बातें थीं वो आप बच्चों से पूछेंगे। निरीक्षण कार्य देंगे, मेरे द्वारा कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण किया गया। उसके बाद गृह कार्य में आपने बच्चों को क्या दिया है वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। मेरे द्वारा बच्चों को बोध प्रश्न के उत्तर घर से लिखकर लाने को तथा शब्दार्थ याद करने को आने को कहा गया। ओके, यहीं पे आपका ये लेसन प्लान समाप्त होता है। फिर आप पाठ योजना 3 लिखेंगे। उसमें भी ऐसे ही एक टॉपिक मतलब हर सब्जेक्ट के आप 2-2 या एक लेसन प्लान बना सकते हैं हर क्लास के। जैसे दिनांक यहाँ पे लिखेंगे, फिर विषय लिखेंगे, फिर कक्षा लिखेंगे, अवधि लिखेंगे, प्रकरण लिखेंगे, परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएँ, ठीक है। हर विषय में हर क्लास का आपको ऐसे ही बनाना है। क्लास 4th में भी कोई एक बुक उठा लो, उसका एक टॉपिक ले लो, ऐसे ही उसको ऐसे ही जैसे मैंने बनाया है इसी फॉर्मेट में आप सारे लेसन प्लान अपने बना सकते हैं। परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएँ, सामान्य उद्देश्य बच्चों को गणित विषय के प्रति जागरूक करना, बच्चों के मानसिक एवं तार्किक शक्ति का विकास करना। विशिष्ट उद्देश्य में लिखेंगे बच्चों को परिमेय संख्याओं की जानकारी देना, छात्रों में शीघ्रता से कार्य करने की क्षमता का पूर्ण विकास करना। ओके, उसके बाद आप पूर्व ज्ञान लिखेंगे कि बच्चों को प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण संख्याओं आदि की सामान्य जानकारी है। सहायक सामग्री में पाठ्यपुस्तक, श्यामपट्ट, चाक और डस्टर। ऐसे ही आपको सारे लेसन प्लान बनाने हैं। फिर प्रस्तावना में लिखेंगे आप छात्र अध्यापिका कथन, छात्रों के उत्तर। जैसे बच्चों हम गिनने के लिए किन संख्याओं का प्रयोग करते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। बच्चों पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, 0 1 2 3 4। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे बच्चों आज हम परिमेय संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर हम प्रस्तुतिकरण में लिखेंगे प्रस्तुतिकरण कथन। इसमें क्या होगा, छात्र अध्यापिका कथन या छात्र क्रिया, जो भी हैं आप छात्र हैं या छात्रा हैं, जो भी हैं। छात्र अध्यापिका द्वारा बच्चों को पाठ्यपुस्तक के माध्यम से परिमेय संख्याओं के बारे में जानकारी दी गई। सभी छात्रों ने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक शांतिपूर्वक सुने। मतलब मैंने अपना लेसन प्लान बनाया तो यहाँ छात्र अध्यापिका लिखा। अगर आप छात्र अध्यापक हैं तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। श्यामपट्ट कार्य, परिमेय संख्याओं का योग, समान हर वाली 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ें, ठीक है। मान लीजिए 3/4 माइनस, ऐसे मैंने एक सवाल लेके पूरा यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। संख्या रेखा द्वारा हल, फिर मैंने संख्या रेखा द्वारा ये हल लिखा है यहाँ पे। ओके, ऐसे ही आप लोग लेसन प्लान अपना बना सकते हैं। ये पूरा वीडियो पॉज करके आप इसको पूरा बना सकते हैं जैसे मैंने बनाया है। पाठ योजना 5, ये पूरा हमने पाठ योजना 4 पूर्ववर्ती अनुवर्ती संख्याएं, ये आप पूरा लेसन प्लान इसी तरीके से बना सकते हैं। पाठ योजना 3 गणित, ये हो गया पूरा। गणित के बाद बोध ज्ञान, बोध प्रश्न, ये यहाँ तक हो गया था, ठीक है। ये बनाएंगे आप संख्या रेखा द्वारा हल। उसके बाद बोध प्रश्न ये हैं, कुछ गृह कार्य है। मेरे द्वारा बच्चों को परिमेय संख्याओं के जोड़ व घटाव के सवाल घर से करने के लिए दिए गए। उसके बाद पाठ योजना 4 बनाएंगे आप। कक्षा 6 में गणित पढ़ाई, उस विषय गणित, अवधि 45 मिनट, वही सब लिखना है। टॉपिक लिया है हमने पूर्ववर्ती अनुवर्ती संख्या। छात्रों में सामान्य उद्देश्य रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में मानसिक शक्तियों का विकास करना, बच्चों को पूर्ववर्ती अनुवर्ती संख्याओं का ज्ञान कराना। पूर्व ज्ञान जो है बच्चों को संख्याओं को पूरी तरह से सामान्य जानकारी देना। सहायक सामग्री चौक, डस्टर, श्यामपट्ट आदि, ठीक है। छात्र अध्यापिका कथन जो है बच्चों को बताओ 3000
455 को अंकों में कैसे लिखेंगे, ये है। फिर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये है, ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। 99 का पूर्ववर्ती व अनुवर्ती बताओ, ये समस्यात्मक प्रश्न है, बच्चों को नहीं बताया कि पूर्ववर्ती क्या होता है, अनुवर्ती क्या होता है, ठीक है। फिर उद्देश्य कथन लिखना है बच्चों। आज हम आपको पूर्ववर्ती व अनुवर्ती संख्याओं के बारे में बताएंगे या जानकारी देंगे, ठीक है। इस प्रकार से प्रस्तुतिकरण लिख देना है, छात्र अध्यापिका कथन, फिर छात्र कथन। अनुवर्ती संख्या वो होती हैं इसमें एक जोड़ने पर आगे, ठीक, आगे वाली छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे, यहाँ पर जवाब बताएंगे, सारा कुछ ये समझाएंगे, ओके। उसके बाद आप नेक्स्ट चलेंगे पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती में किसी प्राकृतिक संख्या से एक घटाने पर उसके ठीक पहले वाली प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है, उसे पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं, ठीक है। फिर हम श्याम पट पर लिखेंगे 99 अनुवर्ती, 99 + 1 पूर्ववर्ती से 1 माइनस करना है, ठीक है। ऐसे कुछ प्रश्न आपको लिखने हैं, ये आपको यहाँ पे हेडिंग डाल के लिखना है श्याम पटकार, उसके बाद लिखना है। फिर बोध प्रश्न लिखने हैं। आप वीडियो को पॉज करके भी ये लेसन प्लान ऐसा ही बना भी सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है। निरीक्षण कार्य लिखना है, फिर गृह कार्य लिखना है, फिर पाठ्य योजना 5 लिखनी है, दिनांक डालनी है यहाँ पे, उसके बाद कक्षा डालना है, विषय डालनी है, अवधि डालनी है। मानव जीवन और प्रौद्योगिकी टॉपिक लिया है यहाँ पर। सामान्य उद्देश्य लिखना है, रुचि उत्पन्न करना, छात्रों को विज्ञान के अनुप्रयोग के बारे में बताना, छात्रों को विज्ञान से होने वाले लाभों से अवगत कराना, ठीक है। विशिष्ट उद्देश्य क्या है वो लिख देने हैं आपको यहाँ पे। सहायक सामग्री लिख देनी है, पूर्व ज्ञान लिख देना है, बच्चों को विज्ञान के विषय में सामान्य जानकारी है। फिर उसके बाद आपको आगे चलना है, प्रस्तावना प्रश्न लिखने हैं, जैसे प्रीवियस लेसन प्लान में किए थे हमने, ठीक है। बच्चों को खेतों के पहले किसके माध्यम से जोता जाता था, बैलों के द्वारा। बच्चों पहले सामान ढोने के लिए किसका उपयोग किया जाता था, बैलगाड़ी का। ऐसे कुछ प्रश्न आपको ले लेने हैं, ऐसे लिखने हैं, ठीक है। ये आप सामान्य उद्देश्य प्रस्तुतिकरण, बच्चे विज्ञान के नियम के उपयोग से मनुष्य के कार्य आसान हो गए हैं, छात्र कथन में लिखेंगे। बस ऐसे ही आपको बनाना है। बोधात्मक प्रश्न कुछ लिख देंगे। बच्चों जब मनुष्य पहले बीमार हो जाते थे तो कैसे उपचार करते थे, घरेलू उपचार। बच्चों आजकल और कौन इलाज करता है, डॉक्टर। हेलीकॉप्टर 1 घंटे में कितनी दूरी तय करता है, 250 किलोमीटर की दूरी। इस प्रकार से आपको, पीछे हो गई वीडियो, गृह कार्य लिख देना आपको, बस। लेसन प्लान 5, ठीक। विशिष्ट उद्देश्य, सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना, उद्देश्य, प्रस्तुतिकरण, पूरा बोधात्मक प्रश्न, श्याम पटकार, निरीक्षण कार्य, गृह कार्य। बस ये है हमारा 5 लेसन प्लान, 5 नंबर का। मैंने 15 लेसन प्लान बनाए थे कुल, ये 5 हैं। अगर आपको ज़रूरत है आगे के भी तो बीच में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।